नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं धनबाद जिले की खबरों की ओर। मोहुल बागान कॉलोनी के लोगों ने एकजुट होकर शनिवार को जीटी हार्डकोक प्रबंधक द्वारा छठ तालाब का अतिक्रमण का जमकर विरोध किया। तालाब भराई में लगा जेसीबी मशीन व हाईवा के सामने आकर काम रोक दिया। सूचना पाकर भाजपा नेता प्रशांत बनर्जी, रंजीत मोदी, उप प्रमुख विनोद दास व मुखिया काकुली मुखर्जी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों के आंदोलन का समर्थन किया। सभी ने एक स्वर में कहा कि आस्था से जुड़े छठ तालाब को बचाने के लिए हर तरह की लड़ाई लड़ी जाएगी। किसी भी सूरत में जीटी हार्डकोक प्रबंधन के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। कॉलोनी वाले भाजपा नेताओं व मुखिया मुखर्जी के नेतृत्व में ग्यारकुंड सीओ कृष्ण कुमार मरांडी से उनके ऑफिस में मिले। कहा कि 50 सालों से उक्त तालाब में हम लोग छठ पूजा करते आ रहे हैं। कुछ गांव के लोग तालाब का उपयोग नहाने व धोने के लिए करते आ रहे हैं। पिछले साल छठ पूजा से पहले ईसीएल द्वारा तालाब का घाट सीढ़ी बनवाया गया था। जीटी हार्डकोक प्रबंधक विनोद पोद्दार ने अपने पैड पर ईसीएल राजपुरा कोलियरी एजेंट को लिखित रूप से एनओसी भी दिया था। अब जबरन तालाब की भराई करा रहे हैं। आरोप लगाया कि हार्डकोक प्रबंधक पोद्दार अंचल कार्यालय कर्मियों से मिल जमीन की प्लांटिंग कर ऊंचे दामों में बेचना चाहते हैं। पुलिस भी इस खेल में शामिल है। गल्फरबाड़ी ओपी प्रभारी नीतीश कुमार द्वारा भी काम रोकने पर केस करने की धमकी दी जाती है, लेकिन वे लोग धमकी से डरने वाले नहीं हैं। सीओ मरांडी ने हार्डकोक प्रबंधक पोद्दार को अपना ऑफिस बुलाया और तत्काल काम रोकने के निर्देश दिए। जमीन का खतियान मांगा तो प्रस्तुत नहीं किया। वही हार्डकोक प्रबंधक विनोद पोद्दार ने कहा कि पोड़ा कोयला की आग बुझाने के लिए गड्ढा खोदा गया था, जिसे छठ तालाब का रूप दिया जा रहा है। कॉलोनी वालों ने दबाव डालकर उनसे एनओसी ले लिया। गल्फरबाड़ी ओपी प्रभारी नीतीश कुमार ने आरोप को गलत बताया। कहा कि जमीन संबंधी मामले का निपटारा अंचल कार्यालय से होता है। काम रोकना या चालू कराना पुलिस का काम नहीं है। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए गए थे। कॉलोनी के लोगों को केस करने की धमकी देने की बात गलत है। जाएंगे तो हम लोग यहाँ कर रेडी नहीं है। हम लोग कहाँ जाएगी छठ करने? तो आप लोगों ने इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन से नहीं किया? सब किया, प्रशासन को सुनने के लिए नहीं है। बड़ा बाबू आए थे, आप कौन है जो रोकवाने आएंगे? उस पर केस हो जाएगी। हम लोग क्या बोले सर, हम लोग आम आदमी यहाँ खटने खाने वाले हैं। बोलता है जो करो बोलेगा बीच में उसको केस हो जाएगा। तालाब है, तालाब अभी पानी का क्राइसिस है, ऐसे तालाब नहीं भर सकता है कोई। और जो रिकॉर्ड में अगर तालाब है तो कोई नहीं भर सकता। और फिर भी अगर तालाब कहीं है और पानी का समस्या है तो तालाब अभी मैंने प्रशासन का ये भी नहीं भर सकते हैं। उसमें ऐसे एज इट इज़ रहना चाहिए। ज़बरदस्ती कोई माफिया तो कोई जमीन का कारोबार सब करा रहा है, पब्लिक को पोजिशन कर रहा है। हम लोग विरोध कर रहे हैं सर। आज लगभग 50 साल से यहाँ छठ घाट है, हम लोग का छठ होता है। अचानक से एक समय ये दावा किए कि हमारा ज़मीन है, काम भी रुका। ईसीएल जीटी हार्डकोक वाले काम भी रुका। उसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी वही दिए, एनओसी अपने पेपर अपने पेड का। उसके बाद फिर आज दिक्कत हो गया तो फिर आज काम है वो बाधा का दे रहे हैं। घाट बंद कर रहे हैं। तो मतलब घाट का भराई करवा रहे हैं क्या? हाँ, तब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि सर 50 साल से जो घाट हो रहा है, हर एक साल के भांति इस साल भी हम लोग बढ़िया से मनाएं। 50 साल से यहाँ पर छठ होगा। बहुत पुराना छठ घाट है, ईसीएल द्वारा बना है। पूर्व में ईसीएल द्वारा छठ घाट बना। इसका पहले ही मापी कर रहे थे तो हम लोग कॉलोनी वासी विरोध किया। उस समय मापी में 2 अमीन आया 2 तरफ से, उसका जमीन इधर पड़ा। उसका बाद से भाई गिराने लगा, हम लोग मना किया तो फिर बीच में प्रशासन इन्वॉल्व हो गया। प्रशासन के साथ मीटिंग हुआ फैक्ट्री में, तो हुआ कि अगल बगल वाला जमीन वाला आएगा तो नापी होगा। किसी को नहीं बुलाए, सीओ से सेटिंग किया करके ये जमीन भराना शुरू कर दिया। हम लोग विरोध किया कि इसमें थानेदार साहब आप लोग काहे रोकने आ रहे हैं? हम लोग यहाँ पर छठ करते हैं, हम लोग को छठ घाट भरा जा रहा है। जमीन माफिया द्वारा ये भराया जा रहा है। इसको तो जरूर ये लोग बिक्री के लिए ही कर रहा है। 50 साल से छठ हो रहा है। ये जमीन ईसीएल का है, ना पाया तो बिहार सरकार का जमीन निकला और ईसीएल का जमीन। ईसीएल यहाँ पर अपना खाद चलाए हुए हैं। फैक्ट्री वाला कोई बगल में यहाँ पर अपना ओबी डंप डाला हुआ है। बगल में रणविजय सिंह है, मगर ये जबरदस्ती ये दबंगई दिखा रहे हैं और मोहुल बागान वासी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं थानेदार द्वारा मिलकर। वो राजपुरा मोजा में जीटी हार्डकोक ट्रेडर्स के नाम से 97.50 एकड़ 97.5 डिसमिल जमीन जीटी हार्डकोक ट्रेडर्स का है, जो कि प्रति जमीन पड़ा हुआ था। मतलब जिस तरह की हम बाउंड्री नहीं दिए हुए थे, तो उस जमीन में हमारे पूर्व जो पार्टनर लोग थे
ज़मीन में गड्ढा खुदवाए थे इसलिए कि बगल में एक खादान पीट बंद पड़ी है, उसमें पानी जमा होता है। उस पीट से हम पानी लेके उसमें अपना गड्ढा पे गिराते थे और अपना घाट को भट्टा बताते थे। इसी सिलसिले में वो चल रहा था। अभी हम लोगों को इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसी भी गांव के लोग नहाना वहाना भी करते थे और छठ में आके अपना पूजा पाठ भी लोग करते थे। तो हम नहीं, ग्रामीणों का जो कहना है कि अभी कुछ माह पूर्व आपने खुद एनओसी देकर खुद खड़े होकर बनवाया था। जी नहीं। उसको घाट को आपने ही बनवाया, ईसीएल ने बनवाया, आपने अपनी जेसीबी दिया गड्ढा खोदने का। नहीं सर, सुनिए मैं बता रहा हूँ सर। इसमें जैसे ही इन्होंने मटेरियल गिराया घाट बनाने के लिए, हमने ऑब्जेक्शन कर दिया ईसीएल को जाके। ऑब्जेक्शन का लेटर मेरे पास पड़ा हुआ है। हमने ऑब्जेक्शन किया तो ईसीएल काम रुकवा दिया इनका। तो फिर ये मोहल्ले के 10-15-20 आदमी लेकर हमारे प्लांट पर आ गए और हमको प्रेशर देने लगे, आप एनओसी लिख के दीजिए। हमने कहा भाई हमको पता ही नहीं कि मेरा ज़मीन है कहाँ पर, तो हम आपको एनओसी क्या लिख के दें? नहीं, आपको लिख के देना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। तो हमने कहा भाई जो ज़मीन मेरा है उस पर तो आपका बनाएंगे तो दिक्कत है, और बाकी दूसरा आप ईसीएल का ज़मीन पर बनाइए, रजिस्ट्रेशन बिजनेस बनाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं। तो इनको ये चाहिए था सर उसमें कि भाई आप डिमार्केशन करा लीजिए सीओ से, और आपका ज़मीन अगर पड़ता है तो हम लोग नहीं बनाएंगे। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो घाट बनाना शुरू कर दिया। 50 सालों से करते आ रहे हैं, आपने इससे पूर्व में विरोध क्यों नहीं किया इसका? सर पड़ती जमीन पड़ी है, हमारा कोई ज़मीन बाउंड्री था नहीं सर, गड्ढा पड़ा था, लोग पानी है तो सर नहा रहा था, पानी को हम ही भरवाते थे अपना मोटर से। पानी को ये आप देख लीजिएगा, तालाब का जो रूप पता है ना सर, उसमें पानी हमेशा रहता है कुछ ना कुछ, बरसात गर्मी में कुछ ना कुछ जगह, लेकिन गर्मी में एकदम ड्राई सूख जाता है। हम खदान से पानी लेते हैं तब पानी होता है। और हमने तो इनको हेल्प किया कि छठ के टाइम अगर पानी कम रहता है तो अपने पंप से, अपनी मोटर से, पीठ से पानी भरवा करके, भाई छठ हम भी हिंदू हैं, हमारी भी छठ पूजा है, लेकिन सर हम रैयत जमीन मेरा जहाँ मिलता है, हमको जो राजपुरा की ज़मीन है, जो मेरा मौजा मेरा कागज होता है, हमको अगर दूसरी जगह जहाँ बताया जाए हम वहीं पर ले लेंगे ज़मीन, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम छोड़ देंगे, हमको इससे क्या लोग है, लेकिन हमको मेरा ज़मीन तो चाहिए ना सर। वी टाइम न्यूज़ के लिए निरसा से विकी सलूजा की रिपोर्ट।